लोग का स्वागत है एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आज हम लोग देखने वाला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पीएलसी। ओके, सो अगर कोई बंदा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में और बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए जा रहा है, वो एक इंजीनियर है, सो वो पीएलसी बोल के एक कंट्रोल के बारे में लर्न करना पड़ेगा। सो वो उसका बेसिक्स से आज देखेगा हमको कैसे क्या क्या बेसिक्स है इसके बारे में, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या चीज़ हमको समझना पड़ेगा इसके बारे में बोल के आज देखेगा। सो ये टॉपिक एंटर करने का पहले हम लोग 5 क्वेश्चन हमारे साथ पूछ सकते हैं। मतलब फर्स्ट एक चीज़ है, मतलब पीएलसी मतलब क्या है, हमको क्यों इसके बारे में समझने का, ये दिखने के लिए कैसे करेगा। ओके, तो मतलब किधर किधर हमको इसको देख सकते हैं हम, क्या इसके बारे में क्या समझने का एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बीएमएस इंजीनियर, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, पीएलसी के बारे में क्या समझने का बोल के आज देखेगा हम लोग। सो इसका बहुत सारा बड़ा हिस्ट्री है, मोर देन 19th सेंचुरी में ये एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बताएगा। ठीक है, प्रोग्रामेबल पीएल्स के एक्सपेंशन हम लोग बता सकते तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स है। ओके, ये इन्वेंटेड ऑन 19th सेंचुरी है। तो उसी टाइम में है ना, इसमें पावर सप्लाई यूनिट है, सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एंड डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट है सर। बट बाद में after the invention of electronic equipments, after the invention of inverters and the converter technologies, ये analog input and analog output also got added into the PLC. अभी ये evolve करके बहुत बड़ा साइज में था पहले, मतलब like our old desktop computers, अभी ये छोटा होके बहुत कम हो गया साइज में। ठीक है, इसका बहुत सारा यूसेजेस है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, केबल यूनिट्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में बहुत सारा यूसेस है, इवन इन द रोबोटिक्स के इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ है, एंड इवन पावर प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इसको यूज़ करेगा। एंड इवन इन द ऑटोमेशन एनवायरनमेंट से ये पीएलसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ऑलरेडी बोला, अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को देखेगा तो बिल्डिंग मैनेजमेंट में देखेगा तो बहुत सारा है, थर्मोस्टैट्स है, सेंसर्स है, ओके, वाल्व एक्चुएटर्स है। ओके, सो ये पीएलसी एंड स्कैडा दोनों का साथ इंटरफेस हम लोग एस्टेब्लिश करके है ना, ये सब सिस्टम का हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अगर इन डेप्थ में हम लोग बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में देखेंगे तो HVAC सिस्टम का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, एंड फायर अलार्म पैनल का साथ इंटरफेस करके है ना, फायर अलार्म पैनल को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, एंड इवन सिक्योरिटी सिस्टम को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एंटायर बिल्डिंग्स का लाइटिंग्स का हमको मॉनिटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकता है। अगर मान लो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स को मॉनिटर करने का एंड कंट्रोल करने का हम लोग पीएलसी का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में पीएलसी यूज करके हम लोग कर सकते हैं। इवन लिफ्ट को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अगर इन डेप्थ हम लोग एचवीएक सिस्टम के अंदर उसके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज है, कूलिंग टावर्स है, एलिवेटर्स है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, वीएवीस है, एफसीयूज है, चिल्लर्स है, पंप्स है, ऑपरेटिंग स्टेशन है, हीटिंग यूनिट्स है। ये सब चीज का डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स को, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स को मॉनिटर एंड कंट्रोल हम लोग पीएलसी यूज करके कर सकते हैं। सो ऑलरेडी बोला, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अगर देखेंगे तो केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट्स, ये सब जगह में हमको पीएलसी को यूज कर सकते हैं। सो ये दिखने के लिए कैसे दिखेगा, ये तो एक छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इसमें दो टाइप्स है, एक फिक्स्ड टाइप है, एक मॉड्यूलर रैक टाइप है। सो एप्लीकेशन के हिसाब से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लो हमारा इनपुट्स एंड आउटपुट्स फिक्स्ड है, मान लिया हम लोग एक मशीन बना रहे हैं, उसका इनपुट एंड आउटपुट फिक्स्ड है, नया तो हम लोग ऐड नहीं करेगा, डिलीट भी नहीं करेगा, तो उसको एक थोड़ा स्पैर रख के हम लोग फिक्स्ड पीएलसी मॉडल्स उसको उसके लिए वो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो हम लोग बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम अगर जा रहा तो उसमें तो अपार्ट फ्रॉम देयर स्कोप ऑफ वर्क, सो मेनी थर्ड पार्टी सिस्टम को साथ इंटरफेस करके वो सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा। उसी जगह में हम लोग मॉड्यूलर रैक टाइप को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कंपनीज है अभी, मैन्युफैक्चरर अगर देखेंगे तो एकदम स्टार्टिंग में है ना, एलन ब्रॉडली बोल के है ना, रॉकवेल ऑटोमेशन का एलन ब्रॉडली है फर्स्ट ये पीएलसी को इन्वेंट किया। उसके बाद बहुत सारा अभी कंपनीज आ गया, मतलब सीमेंस, ओमरान, मुत्सुबिशी, जी फनूक, सो ऐसा बहुत सारा नया कंपनीज है, डेल्टा। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम इट है ना, मैं ऑलरेडी बोला इसमें
एकदम इंपॉर्टेंट पावर सप्लाई यूनिट है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग, मतलब उसको रैम, हम लोग ऐसे पीसी में देख रहे हैं ना, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, ये सब चीज़ उसमें भी है। एंड इसके अलावा डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट है। बट है ना, सर्टेन ये रैक टाइप में अगर मान लो सब जगह में सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लो वो तो सिर्फ मॉनिटरिंग सिग्नल्स है, ठीक है। ये सीपीयू का कैपेबिलिटी है, मतलब एक सीपीयू इतना आईओस को मैनेज कर सकते हैं बोल के है ना, क्लासिफाई करके इन लोग बहुत सारा पीएलसी को मैन्युफैक्चर करके रखा, बहुत सारा मॉडल्स है। तो इसके लिए क्या है, अगर मान लो ये एक सीपीयू का हैंडलिंग कैपेसिटी मोर देन 10,000 आईओस है, अभी सिर्फ 5,000 आईओस ये पैनल में यूज किया, ओके। अभी 5,000 नया सिग्नल से दूसरा जगह में ठीक है। तो उसी उसी टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं सोच के, ठीक है, सीपीयू अगर नया यूज कर रहे हैं उसका भी कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट ज़्यादा है। So, इसके लिए हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ आईओ मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। वो आईओस को हम लोग विदाउट सीपीयू हम लोग एक आईओ मॉड्यूल्स दूसरा पैनल में दूसरा जगह में लगा सकता है, सेम लोकेशन में, बट थ्रू नेटवर्क केबल्स उसके साथ ये सीपीयू कम्युनिकेट करेगा। वो आईओस को हम लोग क्या करेगा, रिमोट आईओ पैनल्स बोल के बताएगा। सो लाइक दिस है ना, ये पीएलसी गॉट evolved मच 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 बेटर। सो एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बैक्स इंजीनियर, हमको एक स्टेप से, मतलब इसको बारे में समझने के लिए फर्स्ट थिंग हमको आइडेंटिफाई करके चूज करना पड़ेगा हमारा पीएलसी कौन सा टाइप है, कौन सा का जरूरत है। इधर हम लोग मशीन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं और बहुत सारा आईओस ज़्यादा है उसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड पीएलसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं ये मॉडुलर रैक टाइप का जरूरत है तो वो टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के हिसाब से ये डिफर हो जाएगा। फिर पीएलसी कंपोनेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा, मतलब इसका पावर सप्लाई क्या है, ठीक है। एंड सीपीयू का कैपेसिटी क्या है, आईओ मॉड्यूल्स कितना हम लोग इधर लगा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। इसके अलावा पावर वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हम लोग इनपुट्स में डिजिटल इनपुट्स का कनेक्ट कर दिया, डिजिटल आउटपुट में डिजिटल आउटपुट का कनेक्ट किया, एंड एनालॉग इनपुट्स में एनालॉग इनपुट का कनेक्ट किया, एनालॉग आउटपुट में सिर्फ कनेक्शन का बारे में ये काम नहीं करेगा। हम लोग सीपीयू का भी वो पीएलसी का भी पावर दे रहे हैं, इसके अलावा फील्ड डिवाइसेस काम करने के लिए उसका भी पावर देने का। सो हमको समझना पड़ेगा पावर वायरिंग कैसे दे सकते हैं बोल के। सो इसके लिए हम लोग आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के पहले फील्ड डिवाइस एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, मतलब हमको सेग्रीगेट करने का डिजिटल इनपुट्स कितना है, क्या क्या चीज़ हम लोग डिजिटल इनपुट्स के कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, वो कौन सा पावर यूज करके काम करेगा। डिजिटल आउटपुट है तो सो मतलब वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट है तो मतलब वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट है, एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट, मतलब ट्राई कॉन्टैक्ट है, ठीक है। एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट है तो वो उसमें भी दो कैटेगरी है। मान लो 4 to 20 मिली को यूज करके एक कुछ इक्विपमेंट काम करेगा, ओके। 2 to 10 वोल्ट को यूज करके कुछ इक्विपमेंट काम करेगा। सो उसी जगह में कुछ डिवाइसेस काम करने के लिए हमको वोल्टेज सोर्स एज ए सोर्स देना पड़ेगा, कुछ इक्विपमेंट को 4 to 20 में काम करने के लिए करंट सोर्स हमको पावर देना पड़ेगा। सो इसके लिए है ना, वो सब चीज़ हमको क्लासीफाई करके हमको सेग्रीगेट करके यूज करना पड़ेगा। ये कनेक्शंस फील्ड इक्विपमेंट काम करने के लिए पीएलसी से हमको देना पड़ेगा, एंड सॉफ्ट सिग्नल्स भी हमको देना पड़ेगा। अगर मान लो ये चीज़ तो हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया। अब एक एग्जांपल है हम लोग दिया S7200 PLC, S7400H। ये S7400H की एक स्पेशलिटी है। सो मतलब क्या है, कुछ जगह में कस्टमर्स मांगेगा मेरे को रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या है, अगर ये इक्विपमेंट एक सीपीयू और पावर सप्लाई फेल हो गया तो दूसरा पावर सप्लाई एंड सीपीयू है ना काम करेगा। सो मतलब ये को हम लोग नॉर्मल पावर को साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा को यूपीएस सोर्स में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल पावर सप्लाई बंद हो गया, शट डाउन हो गया तो यूपीएस से वो काम करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किधर यूज करेगा, मतलब किधर बहुत सारा आईओस है उधर काम करना ही पड़ेगा कंटिन्यूसली। फेलियर मोड तो फेलियर लेके वापस आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेने का, तो उसी जगह में ये SM400H पीएलसी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सीमेंस का है। फिर SM200 में अब अगर देखेगा तो ये तो लाइन न्यूट्रल है, सो उसको 230 वोल्ट एसी सप्लाई है। एसएमबीएस क्या कर रहा है, ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई को 24 वोल्ट का कन्वर्ट करके इसको दे रहे हैं। सो हमको 0 वोल्ट को ये टर्मिनल में कनेक्ट करने का, एंड 24 वोल्ट है ना, सब एनओ एनसी कॉन्टैक्ट्स पुश बटन से काम करने के लिए हमको पावर देना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा कनेक्शन दिया। सेम वे में अगर इस तरफ देखेगा तो ये पूरा एसी लैम्प्स है। तो एसी लैम्प काम करने के लिए तो 230 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए। सो इसके लिए सीधा हम लोग लाइन है न्यूट्रल लाइन से हम लोग लेके है ना ये सप्लाई को ये कनेक्ट, ये टर्मिनल से हमको इसको पावर देना पड़ेगा। एंड दूसरा न्यूट्रल सप्लाई ये एसी को कनेक्ट करने का। एंड अपार्ट फ्रॉम इट है ना, यूजिंग लैडर लॉजिक
ओके, सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट, स्क्रिप्टिंग, बहुत सारा वेराइटीज में बहुत सारा सॉफ्टवेयर यूज करके ये प्रोग्राम ये कंट्रोलर का साथ हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये यूजर टू यूजर डिफरेंट हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग इसके लिए प्रोविजन दिया है इधर, ठीक है। सो ये कि एलन ब्रॉडली का एग्जाम्पल है, ये तो बेसिक मॉडल है, माइक्रोलॉजिक्स बोल के एकदम छोटा फिक्स्ड टाइप है। सो इसमें देखेंगे तो ये प्रोग्रामिंग केबल है, ये पावर सप्लाई दिया 24 वोल्ट डीसी इसको काम करने के लिए। एंड इसके अलावा देख लिए इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल से इक्विपमेंट का कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा पीएलसी है, ठीक है। ये डेल्टा पीएलसी में भी सेम मेथड में देख लिए 24 वोल्ट पावर सप्लाई इसको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। एंड हर एक डीसी इक्विपमेंट है ना काम करने के लिए हम लोग डीसी सोर्स दे रहे हैं इसको एज रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं। एंड एसी इक्विपमेंट काम करने के लिए लाइनिंग न्यूट्रल सीधा लेके हम लोग इसको कनेक्शंस दे रहे। सो अगर हमको पैनल का साथ इसको इंस्टॉल करके ओके बेस प्लेट में इसको इंस्टॉल करके यूज करके तो ये कैसी दिखाएगी, छोटा एक एग्जाम्पल इधर देख लो, एसएमबीएस है, ओके, पीएलसी मॉड्यूल्स विद आईओस है। एंड देख लिए डिजिटल आउटपुट्स का हम लोग रिले से है ना, रिले कॉन्टैक्ट से हम लोग रिले आउटपुट से ऑपरेट करेगा। सो इसके लिए कंट्रोल रिलेस इसमें दिया। इवन मॉडम्स भी है, ये नेटवर्क का सख्त एस्टेब्लिश करने के लिए मॉडम्स भी यूज कर रहे हैं। एक छोटा एक एग्जांपल है मोटर का कनेक्शन कैसे दिया बोल के, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सुनने का, इसके बारे में बहुत सारा लर्न करने का, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करवा लिए। एंड ये इसके बारे में ज़्यादा आपको लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड है, आपको प्रोजेक्ट करके देने का, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग करके देगा। ये हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दिया। थैंक यू सो मच।